इस वीडियो में हम करेंगे 6.7 पार्ट 1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर में से है ये। मैक्सिमा और मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो यहाँ से x का पॉइंट होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा, और अगर वो लेस देन जीरो होगा वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। हम ऑलरेडी 6.6 में ये सब चीज कर चुके हैं। वहां पे हमें फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ था, यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो हमें दो नंबर्स हैं जिनका सम है 24, यानी कि एक नंबर है x और दूसरा है 24 माइनस x हो जाएगा क्योंकि दोनों का टोटल है 24। उसके प्रोडक्ट को एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो उसका प्रोडक्ट ही हमारा फंक्शन बन जाएगा x 24 माइनस एक्स। ये हो गया उसका प्रोडक्ट 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फंक्शन। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होगा 24 माइनस 2x, और सेकेंड डेरिवेटिव भी अभी निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो हम इक्वेट कर देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करते हैं ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकें कि x की किस वैल्यू पे वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 24 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 12। तो x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमारे जो सेकेंड डेरिवेटिव है अगर हम उसमें 12 भी पुट करते हैं उसका वैल्यू आ रहा है माइनस 2 विच इज लेस देन 0। अगर हम यहाँ पे 100 भी पुट करें तो भी वो लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर आ गया है। जो फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट नंबर आया है, तो x की कोई वैल्यू पुट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ये मैक्सिमा का पॉइंट ही है। तो x इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 12 और दूसरा नंबर आएगा 24 माइनस एक्स यानी 24 माइनस 12। तो दो नंबर होंगे 12 एंड 12। इसी तरीके से हमें सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। सेकेंड क्वेश्चन है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं, अगर एक x है तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि उनका जो सम है वो 20 है। तो फर्स्ट हमें निकालना है इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। उनके स्क्वायर्स का जो सम है टोटल है उसको हमें मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स वही हमारा फंक्शन है x का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारा फंक्शन। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स 40x। तो ये आ गया फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो तो आएगा 4x माइनस 40। अब हम यहीं पे इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, यानी कि 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 4x 40 तो x विल बी 10। x इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसके बेस पे 4x माइनस 40 के बेस पे, तो 4 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा x 10, दूसरा नंबर होगा 20 माइनस एक्स यानी कि 10। तो दो नंबर्स होंगे 10 और 10, जिनके स्क्वायर्स अगर कर दें और उनका टोटल कर दें वो मिनिमम होगा। इसके अलावा कोई भी आप दो नंबर लेके देखो, वो उनका जो स्क्वायर्स का टोटल होगा वो इससे कम नहीं होगा। आगे है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो दोनों नंबर क्या है हमारे x है और 20 माइनस एक्स है। उसी के बेस पे इसका सेकंड पार्ट है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर इज
मैक्सिमम। स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ द अदर को हमें मैक्सिमाइज करना है, उनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ वन यानी एक्स का स्क्वायर ले लो और 20 माइनस एक्स का हम क्यूब ले लेते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक का क्यूब लेना है ना, तो हम एक्स का क्यूब ले लेते हैं, एक्स का क्यूब ले लेते हैं और 20 माइनस एक्स का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमाइज, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स क्यूब को बाहर लेते हैं, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x। तो हम एक्स की क्यूब को अंदर की टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया 400x क्यूब प्लस x रेज टू 5 माइनस 40x रेज टू 4। ये आ गया हमारा फंक्शन। अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1200x स्क्वायर प्लस x 5x रेज टू 4। आई थिंक मैंने गलती कर दी इसको एक्सपेंड करके, चलो करके देखते हैं। तो 40 इंटू 4 160x क्यूब। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। तो इसको हम क्या और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x रेज टू 3 को मैं यहाँ पे 5x रेज टू 3 को मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा एक, तो ये है हमारा 1200x स्क्वायर है, ये है हमारा 1200x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4 माइनस 160x रेज टू 3। तो मैं 5x स्क्वायर को मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा हमारा इधर x स्क्वायर इधर से, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 32x, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा 1200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 240। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा 240। अब हमें इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ, देखते हैं कि इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, -32 जो मिडिल टर्म है उसको हाफ कर लो, तो ये आ गया -16। तो -16 माइनस पी माइनस 16 प्लस पी शुड बी इक्वल टू 240 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 240। तो a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 240। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, यस 256 होता है। माइनस 240 इधर ले आओ, पी स्क्वायर इधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी क्या हो जाएगा आपका 4। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, -16 माइनस 4 माइनस 16 प्लस 4, तो आ जाएगा -20 एंड -12। तो हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 5x स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12x प्लस 240। तो यहाँ से हमारे फैक्टर आ जाएंगे, 5x स्क्वायर तो बाहर ही रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x को कॉमन लिया x माइनस 20, यहाँ पे x माइनस 20 चाहिए तो -12 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव है 5x स्क्वायर x माइनस 20 x माइनस 12। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो या तो जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो या तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 आएगा, x इज इक्वल टू 12 आएगा और x इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर लिए हैं हमने। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर x 20 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या है 20 माइनस एक्स, तो वो 0 आ जाएगा। तो
x cannot be 20 because positive values have to be taken. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो एक नंबर होगा आपका 12 और दूसरा नंबर होगा 20 माइनस 12 यानी कि 8। यहाँ पे हम एक स्टेप हमने छोड़ दिया, वो कर लेते हैं। हालांकि आंसर आपका यही आ रहा है, 12 और 8 आ रहा है आपका आंसर, लेकिन हमें इसको सेकेंड डेरिवेटिव को हमें दिखाना है कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वो मैक्सिमा कब होगा, जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, जब इसका सेकेंड जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा, तो हमें वो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा ये। एक बार मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन लिख रही हूँ। ये था मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके बेसिस पे मैं सेकंड डेरिवेटिव लिख रही हूँ। तो जब भी तीन फंक्शन हो गए, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब तीन फंक्शन होते हैं तो उनमें प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड एज इट इज। वैसे तो हमारा आ ही जाएगा, बट स्टिल कर लेते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा 10x, ठीक है। मैं x माइनस 20 और x माइनस 12 को ना मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि एक ही उसका निकालना पड़े। x माइनस 20 और x माइनस 12 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वैसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से देख सकती हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं इसके डेरिवेटिव को, ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये है मेरा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज, जो कि मेरा ये फंक्शन बन गया, जिसको कि मैंने फैक्टराइज करके x माइनस 20 और x माइनस 12 निकाला था, एज इट इज लिख दूंगी उसको मैं। अब हम करेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 240 का डेरिवेटिव, जो कि होगा 2x माइनस 32 और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। यहाँ पे आ गया हमारे पास 10x क्यूब, 10x को इसके साथ कर लो 320x स्क्वायर प्लस 2400x प्लस ये 5x को इसके साथ कर लेंगे तो 5x क्यूब, 10x क्यूब माइनस 160x रेज टू 2, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 10 एंड 10x क्यूब एंड 10x क्यूब, तो 20x क्यूब माइनस 320 माइनस 160 यानी कि माइनस 480x स्क्वायर्ड प्लस 2400x। अब हमें क्या करना है, 12 को पुट कर देना है। तो ये सारे का सारा हम 12 पुट कर देते हैं। 12 रेज टू 3 480, 12 का स्क्वायर प्लस 2400 12, यहाँ पे आ गया 12 का रेज टू 3, 12 रेज टू 3 होता है हमारा 1728, 1728 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34560 माइनस यहाँ पे 144 को 480 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 69120 और यहाँ पे आ गया हमारा 2400 को 12 से मल्टीप्लाई किया 28800। तो हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 34560 ऐड कर देंगे इसमें और माइनस 69120 इसमें से माइनस करेंगे, ये आ गया माइनस 5760 विच इज लेस देन 0। सो x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये एक पॉइंट था मिनिमा का, तो जिसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 12 हमारा राइट आंसर है 12 और दूसरा आंसर आएगा 8। ये वाला जो पार्ट है ना सेकंड डेरिवेटिव वाला, आपको इसके बाद करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल के क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के बाद ये करना है। और आपको अगर ये 0 से कम आता है तो x इज इक्वल टू सॉरी दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हो। आई थॉट कि ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा, बट ठीक है ऐसे भी।
तो थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 16 अपॉन x, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 16 है। तो फाइंड द नंबर इफ देयर, पहला पार्ट है इफ देयर सम इज लीस्ट। अब हमें उनके सम को फंक्शन बना देना है, उनके सम को हमें मिनिमाइज करना है, तो हमें उसके फंक्शन को सम को फंक्शन बना देना है। तो फंक्शन क्या होगा, दोनों का सम यानी x प्लस 16 अपॉन एक्स, ये बन गया फंक्शन। डेरिवेटिव निकाल दो, x का होता है 1, इसका क्या होगा, ये होता है 16 x रेज टू माइनस 1, तो 1 प्लस 16 पावर आगे आ गई x रेज टू माइनस 1 माइनस 2, तो मतलब ये आ गया 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसको पुट कर देते हैं 0 के साथ, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x विल बी प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट। अब हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 4, सो x विल बी 4। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है भी, क्योंकि हमें सम को लीस्ट करना था। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव 1 का होगा 0 माइनस 16 इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 16 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, तो माइनस 16 इंटू पावर आगे आ गई x रेज टू माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 32 अपॉन में एक्स क्यूब। अब हम ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव था x की जगह पे पुट कर देंगे 4 पुट करेंगे तो 32 अपॉन में 4 रेज टू 3, 32 अपॉन में 64 यानी कि 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स x4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया, क्योंकि सम को हमें लीस्ट मिनिमाइज करना था। तो एक नंबर होगा 4, दूसरा नंबर होगा 16 अपॉन 4 विच इज ऑल्सो 4, तो 4 एंड 4 दो आंसर्स आ जाएंगे। आगे है यही वाला क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर x है और दूसरा 16 अपॉन x है। आगे पूछा है कि सम ऑफ 1 एंड द स्क्वायर ऑफ अदर इज लीस्ट। सम ऑफ 1 एंड द स्क्वायर ऑफ अदर, एक पूरा नंबर और दूसरे का स्क्वायर, हम ले लेते हैं फंक्शन लेंगे, इसको हमें मिनिमाइज करना है लीस्ट। तो एक नंबर हम ले लेते हैं 16 अपॉन एक्स और दूसरे का स्क्वायर दूसरा नंबर है हमारा एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारा फंक्शन, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 16 इंटू माइनस 1 रेज टू एक्स, एक्स इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 2x, तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज माइनस 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सके, इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसल, ये x को इधर ले आओ x रेज टू 3, ये 2 को इधर ले जाओ 16 अपॉन 2 8, तो 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो x रेज टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ गई है 2। अब हम इसको वेरीफाई करते सेकंड डेरिवेटिव निकाल के। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, आई होप आपको आता है 32 अपॉन एक्स क्यूब। मैंने क्या किया x रेज टू माइनस 2 ऊपर ले गए तो पावर रूल लगा के हमने किया है प्लस 2। अब हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे जो कि x की वैल्यू आई है, तो 32 अपॉन में 2 क्यूब प्लस 2, तो 32 अपॉन में 8 प्लस 2 मतलब 6 which is greater than 0, so that means x is equal to 2 is a point of minima, ये मिनिमा का पॉइंट है, so that means ये हमारा आंसर आ गया। एक नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया 16 अपॉन एक्स यानी 16 अपॉन 2 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 8। नेक्स्ट है
Find two positive numbers whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum. दो नंबर्स हैं जिनका सम है 16, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 16 माइनस x है, तो दोनों का सम ऑफ whose क्यूब्स इज मिनिमम। तो हमें इसको मिनिमाइज करना है, दोनों की क्यूब करके उसका सम करके उसको मिनिमाइज करना है। तो फंक्शन बन गया हमारा, दोनों का क्यूब का टोटल कर दो, x का क्यूब कर दो प्लस 16 माइनस x का क्यूब कर दो। अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसी को यूज करेंगे इधर, x क्यूब प्लस a क्यूब यानी कि 16 का क्यूब, 16 का क्यूब होता है 4096, माइनस बी क्यूब यानी माइनस x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब 16 का स्क्वायर इंटू x, 16 का स्क्वायर होता है 256 इंटू x प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 16 इंटू बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो फंक्शन आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल हो गए, तो हमारे पास आ गया 4096 माइनस 768x प्लस 48x क्यूब, ये बन गया अभी हमारा फंक्शन। फंक्शन बन गया, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 4096 कांस्टेंट है, उसका 0 आएगा, माइनस 768 प्लस 96x। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं 0 के साथ ताकि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सके। माइनस 768 इज इक्वल टू 0, 96x इज इक्वल टू 768, तो x की वैल्यू आ जाएगी 768 अपॉन में 96 विच इज 8, तो x आ जाएगा 8। अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि सही भी है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। माइनस 768 का 0 आएगा, 96x का 96 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे 8 पुट करें, 800 पुट करें, वो 96 ही आने वाला है विच इज ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 8 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारे दोनों नंबर क्या आ जाएंगे 8 एंड 16 माइनस 8 मतलब 8, तो 8 एंड 8, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे है फिफ्थ, प्रूव दैट of all rectangles with given area the square has the smallest perimeter। हमें किसको मिनिमाइज करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि सारे रेक्टेंगल्स जिनका एरिया गिवन है, गिवन मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले लो, a ले लो या k ले लो, डजंट मैटर, तो एरिया जो रेक्टेंगल है, जो कि रेक्टेंगल का एरिया गिवन होगा आपको, इसकी क्या रेलेवेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगी। द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को आपको मिनिमाइज करना है और एंड में वो प्रूव हो जाएगा कि वो स्क्वायर होगा, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल हैं जिनका एरिया गिवन हो, अगर उनका पेरीमीटर निकाला जाए तो जिसका भी स्मॉलेस्ट होगा वो हमारा स्क्वायर होगा। गिवन का क्या रेलेवेंस है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें मिनिमाइज किसको करना है, पेरीमीटर को, हमें पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले गिवन एरिया, तो मैं एरिया को कुछ भी मान सकती हूँ, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए ले लेती हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे x और y पुट कर रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा कंफर्ट रहता है। लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, तो y इज इक्वल टू a अपॉन x। ऐसा हमने किस लिए किया, अभी आपको इस चीज का समझ में आएगा। अभी हमें पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
अगर लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो हमें x है और y है, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, x और y दो वेरिएबल आ गए हैं। हमें जब भी जिसको भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट लकीली हमें क्योंकि एरिया गिवन था, कांस्टेंट था, उसके बेसिस पे मेरा y a अपॉन x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि है x। आप बोलोगे कि a भी तो है, लेकिन a क्या है, कांस्टेंट, तो यही हमें चाहिए था। तो अगर आपको कभी भी गिवन ऐसे कुछ दे रखा है तो दैट मीन्स दैट पार्ट इज कांस्टेंट, और हम उसको फंक्शन में ले सकते हैं, और फंक्शन में हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। हमें पेरीमीटर को मिनिमाइज करना था, हमारे पास पेरीमीटर में एक ही वेरिएबल आ गया जिसको कि हम आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल है x, तो ये बन गया मेरा फंक्शन ऑफ x, 2x प्लस ए अपॉन एक्स, जिसको कि मुझे मिनिमाइज करना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 1 का होगा, x का होगा 1, a अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, मैं वैसे पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, a अपॉन एक्स है तो a इंटू एक्स रेज टू -1 कर सकते हैं। a लिया -1, आगे लिया x रेज टू -1 -2, तो ये आ गया माइनस a अपॉन में एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आ जाएगा, स्पेस थोड़ा कम रह जाता है तो इसीलिए मैं इसको फटाफट से ऐसे समझा रही हूँ, माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्रिटिकल वैल्यूज। इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को हम इधर ले गए, तो अब इसको इधर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू a तो x विल बी रूट ऑफ a, रूट ऑफ a। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये मिनिमा का पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पे, फर्स्ट डेरिवेटिव के बेस पे। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या था, 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस 2a अपॉन में एक्स क्यूब। अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू एक्स रेज टू -2, माइनस ए लिखा, -2 आगे लेके आए, एक्स रेज टू -2 -1 यानी कि -3, ये आ गया प्लस 2a अपॉन में एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की जो भी वैल्यू है, अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है, मिनिमा का है कि मैक्सिमम का है। 2 को 0 से किया 0 आ गया, 2 को इससे किया 4a अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट कर देंगे, रूट ऑफ a, 4a रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a, तो ये आ गया आपका 4a अपॉन में a रूट ऑफ a, क्योंकि स्क्वायर रूट a रूट ऑफ ये पूरा होल a बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a से कैंसल 4 अपॉन a। अब किसी भी चीज का एरिया का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो हम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। और x हमारा क्या था, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू a, यानी कि y क्या होगा, a अपॉन में रूट ऑफ a क्या होता है, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a, तो रूट ऑफ a नीचे है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा x भी रूट ऑफ a है, y भी रूट ऑफ a है, सो दैट मीन्स वो क्या बन गया, वो बन गया एक स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो दोनों सेम होती है। सो प्रूव्ड दैट द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। आई होप आपको ये समझा होगा क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। आपको अभी दिया है पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है जिसके बेसिस पे हम अपना फंक्शन एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आएंगे। स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, इसको तो हम बाद में प्रूव करेंगे कि वो स्क्वायर है कि नहीं,
हमें किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसको करते हैं अगले पेज पे। इससे यहाँ पे उतना ही बचा है, तो कैसे, अब इसको मैं इधर वाले पार्ट पे लेके जाती हूँ। अब हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो गिवन है और हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है और हमें प्रूव करना है कि वो एरिया क्या है? स्क्वायर का एरिया है। तो रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ हम फिर से ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। हम ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो उसकी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इंटू वाई। अब ये फंक्शन है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं, हमें इसको एक ही वेरिएबल में लेके आना है। उसके लिए हम यूज करेंगे ये चीज की जो रेक्टेंगल है उसका एरिया गिवन है ना, पेरीमीटर गिवन है और एरिया को मैक्सिमाइज करना है। पेरीमीटर गिवन है तो दैट मीन्स हम लेट पेरीमीटर, हम कोई भी कांस्टेंट इसको मान सकते हैं, हम इसको p भी मान सकते हैं, तो p मान लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को हम x की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो x की फॉर्म में लेके आएंगे तो पहले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू p अपॉन में 2, y को मैं x की फॉर्म में लेके आती हूँ, तो p अपॉन 2 माइनस एक्स, p अपॉन 2 में माइनस x, तो ये बन गया मेरा y। या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p माइनस 2x अपॉन में 2, तो ये बन गया मेरा y की वैल्यू। अब हम इसको पुट करते हैं इसमें, एरिया इज इक्वल टू x इंटू p माइनस 2x अपॉन में 2, ये बन गया एरिया जो कि है मेरा फंक्शन जिसको कि हमें करना है मैक्सिमाइज और फिर प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है, उसको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। तो अब हम इसको करते हैं। तो एरिया को सबसे पहले तो इसको 1/2 को मैं बाहर लेके आ रही हूँ, x को p के साथ किया तो px माइनस 2x, ये बन गया मेरा फंक्शन। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 px, x का डेरिवेटिव होता है 1, p इंटू 1 p माइनस 4x इज इक्वल टू, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो 0 कर दो, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा आ गया p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी कि p इज इक्वल टू 4x, यानी कि x इज इक्वल टू p अपॉन में 4। तो मेरे पास p की, x की ये वैल्यू आ गई जो कि मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव निकाल के। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के बेसिस पे, 1/2 p का क्या होगा, p एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 4, तो ये आ गया हमारा माइनस 2, 2 और 4, ये माइनस 4 हो गया ना, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 हो गया, विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू p अपॉन 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब x आ गया हमारा p अपॉन 4, ठीक है, और y क्या है हमारा, y है हमारा, यहाँ से ले लो, y है p अपॉन 2 माइनस x, तो y क्या आ जाएगा, p अपॉन 2 माइनस p अपॉन 4, एलसीएम ले लो, 2p माइनस p, तो y क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा p अपॉन 4, x भी p अपॉन 4, y भी p अपॉन 4, दैट मीन्स इट्स अ स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल जिनका एरिया गिवन हो उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे एरिया को, तो वो क्या निकलेगा, वो स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल सेम होती है, p अपॉन 4 एंड p अपॉन 4, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट perimeter of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की
कैसी शेप होती है, ये होता है 90 डिग्री का इधर एंगल होता है एक साइड पे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है और ये दो साइड्स होती हैं एक्स एंड वाई सपोज। आइसोसेलेस है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। तो हमें पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो लेट हाइपोटेन्यूज बी h मान लो, h मान लेते हैं। तो हमें उसकी पेरीमीटर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री लाइन, यानी कि h प्लस एक्स प्लस वाई, यही होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। पेरीमीटर को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि जो क्या होगा h प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, h तो कांस्टेंट है जो कि दे रखा है, x और y दो वेरिएबल है, हमें चाहिए एक ही वेरिएबल, और हमें ये कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम की वजह से। हमें एंड में प्रूव क्या करना है कि व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, मतलब x इज इक्वल टू वाई। आइसोसेलेस कब होता है, जब ये बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं, तो एंड में हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो हमें x और y में से एक वेरिएबल को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू आर्क डायग्राम इसके अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे y की जगह पे, और हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल की फॉर्मेट में आ जाएगा। हमारा फंक्शन क्या होगा, h प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारा फंक्शन। पेरीमीटर को ही हमें मैक्सिमाइज करना था, और ये बन गया हमारा पेरीमीटर जिसको कि हमें मैक्सिमाइज करना है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। h एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, इसका क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 इंटू इनर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि माइनस 1/2 है, नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, ताकि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो 1 इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। वेरीफाई करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के। सेकेंड डेरिवेटिव 1 का क्या होगा 0, इसका क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका क्वोशंट रूल, लग जाएगा आपका क्वोशंट रूल लगेगा। आप इसको क्वोशंट रूल से आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा, आई होप आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन रूल। तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -4x² और नीचे आ जाएगा x² माइनस x² रेज टू 3/2। अब देखो ये जो पार्ट है x² माइनस x², ये क्या है, ये दूसरे इस वाली साइड का स्क्वायर है, तो जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव, h का स्क्वायर इज पॉजिटिव, लेकिन साथ में पॉजिटिव पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो दैट इज नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस के लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो दोनों सेम ही है, यानी कि x इज इक्वल टू y, सो दैट मीन्स ट्रायंगल इज आइसोसेलेस।
सीलेस। ये हमने प्रूव कर दिया। आगे है नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 8 सेंटीमीटर। हमें नहीं पता वो कैसा ट्रायंगल है। इफ द वन ऑफ द साइड्स इज 3 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 8 है। पेरीमीटर 8 है मतलब उसकी जो बाउंड्री है, तीनों बाउंड्री का जो लेंथ है उसका टोटल 8 है। एक साइड है 3, एक साइड है 3, बाकी की दोनों साइड का टोटल क्या आएगा? अगर टोटल पेरीमीटर 8 है तो बाकी की जो दोनों साइड है उनका टोटल क्या आएगा? 5। यानी अगर हम एक को मान लेते हैं से C मान लेते हैं तो दूसरी साइड का क्या आएगा? 5 माइनस C, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि 5 प्लस 3 क्या होता है? 8, और वही हमें दे रखा है 8 उसका पेरीमीटर दे रखा है। तो 3C 5 माइनस C, ये तीनों आ गई, तीनों की लेंथ्स। What are the lengths of the other sides for maximum area of the triangle? हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो आपको लेंथ बतानी है। एरिया का फॉर्मूला, अगर एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एस माइनस एक साइड, मान लीजिए ए बी सी है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 8 है यहाँ पे तो 8/2 4। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 4 माइनस ए क्या है हमारा? 3, 4 माइनस बी क्या है हमारा? 5 माइनस सी, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन सी हो जाएगा, और एस माइनस सी यानी कि 4 माइनस सी। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हो गया हमारे पास 4 इंटू 1 इंटू -1 प्लस सी और 4 माइनस सी। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20c माइनस 16 माइनस 4c स्क्वायर। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब इस रूट को हमें खत्म करना है। तो एरिया का जो स्क्वायर होता है, एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन एरिया का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम, तो हम इसको 20c माइनस 16 माइनस 4c स्क्वायर, इसी को हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। आगे हम एफ ऑफ एक्स करते हैं, बट यहाँ पे हमें एफ ऑफ सी करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने सी ले लिया है, सी की फॉर्मेट में है ये। तो ये बन गया मेरा फंक्शन का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो 20c का क्या होगा? 20 माइनस 16 का होगा 0 माइनस 8c, तो ये हो गया 20 माइनस 8c। अब हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ ताकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। 20 इज इक्वल टू 8c, तो c विल बी 20/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, c की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब हम चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव से एक्चुअली करना ही पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है भी। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव है 20 माइनस 8c, 20 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 8c का क्या होगा? -8, तो -8 विच इज लेस देन 0, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू c इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इज इक्वल टू, सॉरी c क्या लिख दिया, c इज इक्वल टू 2.5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर c 2.5 है तो दूसरी साइड क्या होगी? अगर ये 2.5 है, दूसरी साइड है 5 माइनस, यानी कि 5 माइनस 2.5 जो कि होगी 2.5, और तीसरी साइड हमें दे ही रखी है, तो तीनों साइड हो जाएंगी 3, 2.5 एंड 2.5, ये तीनों साइड्स हो जाएंगी। अगला लास्ट करते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। आगे 2 पार्ट्स में आई थिंक एक वीडियो बन जाएगी।
A sheet of paper is to contain 18 square centimeter of printed matter. जब भी आप कोई बुक देखते हो तो उसमें साइड्स पे, टॉप पे, बॉटम पे थोड़ा मार्जिन होता है और बीच में वो प्रिंटेड होती है, जैसे कि इस फॉर्मेट में होती है, ऐसे होती है, यहाँ पे लिखा होता है और साइड पे और टॉप में और बॉटम में मार्जिन होता है। तो ये जो प्रिंटेड एरिया है उसका एरिया दे रखा है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच, यानी कि टॉप पे और बॉटम पे 2 सेंटीमीटर का मार्जिन दे रखा है। एंड एट द साइड्स 1 सेंटीमीटर ईच, और साइड्स पे 1 और 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दे रखा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। डायमेंशन ऑफ द शीट यानी कि पूरा जो पेपर है उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है ताकि उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर लगे, यानी कि एरिया को हमें करना है मिनिमाइज। एरिया किसका मिनिमाइज करना है? पूरे के पूरे इस पेपर का, जिसकी लेंथ है इतनी और जिसकी ब्रेथ है इतनी। हमें इसको एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, हमें एरिया को मिनिमाइज करना है। तो अगर हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं, ये जो प्रिंटेड मैटर है इसके बेसिस पे हमारी टोटल लेंथ निकल आएगी। ठीक है, प्रिंटेड मैटर है हमारा, उसका एरिया है 18। एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर इज इक्वल टू 18 है। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, ये जो प्रिंटेड मैटर है इसकी लेंथ को अगर मैं x मान लूँ, तो लेंथ ऑफ प्रिंटेड मैटर इज x, तो उसकी विड्थ क्या होगी? विड्थ होगी 18 अपॉन में x होगी। अब हमें पूरी शीट के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, शीट मिनिमाइज करना है, लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर, शीट के एरिया को मिनिमाइज करना है। तो शीट के एरिया की लेंथ कितनी होगी? सो लेंथ ऑफ शीट विल बी, ये है x प्लस 2 प्लस 2, ऊपर टॉप पे भी 2 सेंटीमीटर है, बॉटम पे भी 2 सेंटीमीटर है, तो x प्लस 2 प्लस 2 यानी कि x प्लस 4। और शीट की जो विड्थ होगी वो क्या होगी? 18 अपॉन एक्स प्लस 1 इधर है और 1 इधर है, यानी कि 1 प्लस 1, तो 18 अपॉन एक्स प्लस 2। ये बन गई मेरी इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, जिसके बेसिस पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो x प्लस 4 इंटू 18 अपॉन एक्स प्लस 2। इसको हमें करना है मिनिमाइज, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले x को 18 अपॉन एक्स से डिवाइड कर लो, सारों को, टर्म्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। x को 2 से करोगे 2x, 4 को 18 अपॉन एक्स से करेंगे तो 72 अपॉन एक्स, 4 को 2 से करेंगे तो 8, ये आ गया हमारे पास 26 प्लस 2x प्लस 72 x रेज टू -1, क्योंकि फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये बन गया मेरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 26 का डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है, 0 प्लस 2x का होगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 72 इंटू -1 x रेज टू -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 72 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम इसको 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे ताकि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो 2 इज इक्वल टू 72 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, 72 अपॉन 2 यानी कि 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स विल बी प्लस -6, बट एक्स कैन नॉट बी -6 क्योंकि उसकी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। तो x will be 6 is the point of, अभी हमें इसको वेरीफाई करना है सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के। ये थे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव होगा 0 और इसका डेरिवेटिव होगा -72 इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 इंटू एक्स रेज टू -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा 144 अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करूँ, जो कि मेरी वैल्यू आई थी 144 इंटू अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 एंड 4, ये आ जाएगा फिर से 4, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3 विच इज ग्रेटर देन 0, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम।
तो अगर शीट की अगर लेंथ आ गई है 6x, तो उसकी विड्थ क्या होगी, एक मिनट, x तो प्रिंटेड मैटर की लेंथ है, तो शीट की लेंथ क्या होगी x प्लस 4 यानी कि 6 प्लस 4 10, और शीट की विड्थ क्या होगी 18 अपॉन x अपॉन प्लस 2 यानी कि 18 अपॉन 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगी आपकी 3 प्लस 2 5। तो लेंथ होगी 10 और उसकी विड्थ होगी 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।